हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन का 15 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज जो चला रहे थे, उसमें से आपको 2 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें से आयोडीन क्या है तथा इसके निष्कर्ष, इसे समुद्री घास भी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तथा एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखे, तथा बॉक्साइड से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके विधि को मैंने आपको बताया था। और उम्मीद करता हूँ कि वह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उस वीडियो पर आप सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। इसलिए मैं बहुत जल्द ही आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में चुने जाते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में लगभग 80% बच्चे के ये क्वेश्चन याद ही रहते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आप नहीं करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ी परेशानी खड़ा हो जाएगा। तो उससे पहले आप एग्ज़ाम से पहले आप ये सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है 3 नंबर, जो कहता है फ्राइडे के विद्युत अपघटन के प्रवाह व द्वितीय नियम को लिखे। फ्राइडे के विद्युत अपघट्ट का प्रथम व द्वितीय नियम को लिखिए और इन्हें क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो लगभग 1-2 साल के अंतराल में पूछा जाता है। तो इधर अभी 2 साल पहले से नहीं पूछा जा रहा है, तो 2023 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है कि 2023 में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। फ्राइडे के विद्युत अपघट्ट के प्रथम व द्वितीय नियम को लिखे और सिद्ध करना। तो चलिए, फ्राइडे का प्रथम नियम क्या है। तो 1834 ईस्वी में माइकल फ्राइडे ने 1834 ईस्वी में माइकल फ्राइडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम प्रभावित किए। 1834 ईस्वी में माइकल फ्राइडे महोदय ने विद्युत अपघट्ट के संबंध में 2 नियम को क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे। फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम से जानते हैं। फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम से जानते हैं तो कौन कौन नियम है, प्रथम नियम और दूसरा नियम को हमें सिद्ध करके बताना है और लिखना भी है। तो चलिए प्रथम नियम को देखते हैं। तो प्रथम नियम कहता है, इसके अनुसार प्रथम नियम, किसके प्रथम नियम, फ्राइडे के विद्युत अपघट्ट के प्रथम नियम। तो इसके अनुसार विद्युत अपघट्ट की क्रिया में इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्ट की क्रिया में कौन, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के क्या होता है, समानुपाती। तो यहाँ से आप इसे इस तरह आप कर लीजिएगा। तो W समानुपाती Q, यहाँ पर देखिए पदार्थ की मात्रा को प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो W समानुपाती Q, जहाँ पर W बराबर ZQ, क्योंकि समानुपाती हटता है तो एक नेतांक आता है। तो जहाँ पर Z जो है एक क्या है, यहाँ पर Z एक नेतांक है, जो कि फैराडे नेतांक कहलाता है। तो W बराबर ZIT, चूँकि Q बराबर क्या होता है, IT। Q मतलब आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश बराबर सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT। तो Q के यहाँ पर जो Q है, इसके जगह पर मैंने IT लिख दिया हूँ। और W बराबर ZCT भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि Q बराबर CT भी होता है। क्या होता है, CT, करेंट गुने समय। क्या, CT अर्थात करेंट गुने टाइम। तो इसे याद रखेंगे तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो W बराबर प्रथम नियम से
फ्राइडे के विद्युत अपघट्ट के प्रथम नियम से निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो W बराबर CT ही आपको ऑप्शन में रहता है, तो आप इसे ही याद रखिएगा। तो चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे नियम को देखते हैं और दूसरे नियम क्या कहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए दूसरे नियम को देखता हूँ। दूसरी नियम आपके ही सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। तो दूसरी नियम है, इसके अनुसार विभिन्न अपघट्ट के, इसके अनुसार किसके? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान विद्युत धारा, विद्युत अपघट्ट के जो विलयन होता है, घोल होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा तुल्यांक भारों के अनुपात होती है। तुल्यांक भारों के क्या होती है? अनुपात होती है। तो हम इसे देखते हैं कि क्या इसका इक्वेशन बनने वाला है। तो एक बार और समझते हैं। मैं समझ चुका हूँ कि आपको यह दूसरी नियम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अनुसार विभिन्न अपघट्ट के विलयन में, किसके अनुसार? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न जो विलयन होता है उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित करते, जब हम उसमें करेंट को फॉलो करवाते हैं, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर मुक्त धातु की मात्रा जो होती है तुल्यांक भारों के क्या होती है? समानुपाती यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अनुपात होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी कहते हैं अनुपात होती है। तो चलिए, तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2। चूँकि समानुपाती जब हटता है तो कोई ना कोई क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो W1 = KE1, जहाँ पर K यहाँ पर क्या है? समानुपातीय नेतांक है। उसी तरह W2 समानुपाती E2, तो W2 बराबर क्या हो गया? KE2, जहाँ पर K यहाँ पर क्या है? समानुपातीय नेतांक। तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट माना हूँ और इसे मैं इक्वेशन सेकेंड माना हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्रूव्ड हो जाएगा आपका क्या? फैराडे के विद्युत अपघट्ट के संबंध में प्रथम और द्वितीय नियम, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद मैं आपको किस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसे क्या W1, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है W1 बराबर KE1। तो W1 बराबर क्या? KE1। तो W1 बराबर KE1 बटा, तो भाग देना है तो बटा किए, तो W2 बराबर KE2, W2 बराबर KE2। तो दोनों में K है तो K क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो W1 बटा W2 = E1 बटा E2। तो उम्मीद करता हूँ यह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया है फ्राइडे के विद्युत अपघट्ट के संबंध में प्रथम और द्वितीय नियम। तो यह क्या हो चुका है? प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।